इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर में मकान के कब्जे को लेकर एक युवती और उसके अधिवक्ता ने प्रेस क्लब के समीप निजी होटल में प्रेस वार्ता कर न्याय मांगा। इस दौरान उन्होंने बाणगंगा पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भवानी नगर की रहने वाली शिवानी राजपूत और उनके अधिवक्ता हेम नारायण गिरी ने आज बताया कि शिवानी के पिता स्वर्गीय मान सिंह द्वारा लाखों रुपए कीमत का मकान शिवानी के नाम पर कर दिया गया था, जिसकी कोरोना काल में 2021 में मौत हो गई, जिसके बाद से पीड़िता द्वारा किराएदार रखकर अपना गुजर बसर किया जा रहा था। पीड़िता ने मौत के बाद शिवानी का सौतेला भाई और उसकी मां, जो कि काफी लंबे समय से उनके पिता को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ चली गई थी, दोनों ने संगमत होकर पीड़िता शिवानी से विवाद किया और मकान पर कब्जा करने की कोशिश की, जहां मामले में पीड़िता ने कोर्ट में केस लगाया। न्यायालय का फैसला जहां आना बाकी है, तो वहीं कुछ दिन पूर्व पीड़िता के किराएदार को भी उसके भाई और मां द्वारा भगाने की कोशिश की गई, यह कहते हुए कि शिवानी ने कहा कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पीड़िता ने पूरे मामले में बाणगंगा पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मीडिया के माध्यम से पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। और थाना बाणगंगा और इनका भाई और इनकी माताजी सब मिलकर अवैधानिक रूप से मकान पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए राजेंद्र सोनी जो टीआई हैं बाणगंगा थाना क्षेत्र के, उन्होंने इनको कब्जा नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी है। और कल दिनांक 16 तारीख शाम को धमकी दी है थाना बुलाकर। और 17 तारीख को इनके भाई और माता ने जो किराएदार थे, जिनके किराए से इनका जीवन यापन होता था, उनका सामान बाहर फेंक दिया। और जब इनके मंगेतर रिपोर्ट करने गए तो थाने पर उनके खिलाफ 151 की रिपोर्ट करके उनको बंद कर दिया गया, दिन भर बंद रखा गया। मौके पर 100 डायल करने के बाद भी पुलिस मदद नहीं प्रदान की गई। 181 पे शिकायत की, 181 पे, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक ही धमकी दी जा रही है कि अगर कब्जा नहीं देंगे तो इनको झूठे केस में जेल भेज देंगे। और इनके द्वारा मना करने पर इनके द्वारा शिकायत भी की है। इनके भाई ने न्यायालय में दावा लगाया और जब इन्होंने सारे पेपर थाने में दिखाए और कहा कि भाई दावा चल रहा है, जो भी फैसला आएगा मुझे मंजूर होगा, तो उन्होंने कहा मेरे को दावे और किसी दस्तावेज से कोई मतलब नहीं है, बस मैं यही एक ही बात जानता हूँ कि आपको मकान का कब्जा देना है, वरना आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। कल हमने पुलिस उपायुक्त महोदय से शिकायत कर दी है। चूँकि शाम हो गया था, उपायुक्त कार्यालय बंद हो गया था, कर नहीं पाए हैं। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहीं जाएंगे। पुलिस से हमको कोई मदद नहीं कर रही है। 100 नंबर डायल करने पर जो भी पुलिस बोला गया था भेजने का, 50 बार से 100 बार डायल करने के बीच में इनकी और इनकी बहन काजल द्वारा सब कहते रहे कि आएंगे, लेकिन जब तक घटनाक्रम घटता रहा कोई पुलिस वाला नहीं आया। और बाद में आए भी तो इनके मंगेतर को उठा के ले गए और उनको ही उल्टा बंद कर दिया। विषय ये है कि ये मेरी क्लाइंट है शिवानी राजपूत। इनका एक मकान है भवानी नगर में राम सिंह ठाकुर के पीछे, वो बाणगंगा थाना क्षेत्र में आता है। इनके मकान पर बाणगंगा थाना के टीआई राजेंद्र सोनी जी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मिलकर, श्रद्धा पवार और अन्य से मिलकर इनके मकान पर अवैधानिक कब्जा करवा रहे हैं। और इनका एक भाई है सौतेला, ये मकान इनको इनके पिताजी से पंजीकृत वसीयत से मिली है। इनका एक भाई है सौतेला योगेश राजपूत, वो भागीरथपुरा में रहता है। चूँकि इनके पिता की मृत्यु कोरोना से 2021 में हो गई थी, तो अब इनको देखने करने वाला कोई नहीं है, तो वो टीआई राजेंद्र सोनी जी से मिलकर इनके मकान पर अवैध कब्जा करना चाहता है। और इनकी एक माता जी हैं जो 5 साल पहले इनके पिताजी को जहर देकर भाग गई थी, वो भी अब इनके साथ मिल गई हैं। मेरा ये है कि मुझे ना बाणगंगा से फ़ोन आया और वहाँ पर टीआई सर ने मुझको धमकी दिएगी, राजेंद्र सोनी सर ने, कि अगर आप आपकी मम्मी को रखेंगे नहीं घर के अंदर तो हम ताला तोड़कर आपको बलपूर्वक हम उनको अंदर रखवाएंगे और आपके खिलाफ है ना कार्रवाई कर आपको जेल में डालेंगे। तो मैंने सर को बोला, सर मेरे पास पंजीकृत वसीयत है, उसके आधार पर मैं मम्मी को नहीं दूंगी, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी पापा को जहर देकर भग चुकी है 5 साल। तो वो बोलते कि तुम्हारी मम्मी चाहे 5 साल बाद जाए, किसी के साथ भी भगे, पर पहली उत्तराधिकारी वही है। मैंने बोला, सर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट वसीयत है, मेरे नाम पर सब बिल आता है, मैं सारे बिल भरती हूँ, तो इनका तो कोई है ही नहीं, ये कभी आई नहीं जिंदगी में। तो बोलते उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और धमकाने लगा, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वहाँ पे ना मेरे जो फियांसी उनको रखा था ना, उनको बंद कर दिया था ना, उनको भी मैं बोल रही थी कि आपने इनको किस उसमें करा है, तो कोई मेरे को जवाब ही नहीं दे रहा। और टीआई सर के पास जब आप जा भी रही हूँ ना, तो मुझे कोई अंदर भी नहीं जाने दे रहा था, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मेरी छोटी बहन अकेली थी, वो बेचारी रो रही थी, तो इधर उधर बोल रहे थे, आप इधर जाओ, इधर से लिखो, आप उधर जाओ, उधर से लिखो, सब इधर उधर कर रहे। बेचारी मेरी बहन अकेली थी, मेरे पास मेरा मंगेतर जो मेरा सपोर्ट करते, तो उनको भी उन्होंने बंद कर दिया था। मेरा कोई भाई नहीं है, बस मेरी छोटी बहन ही है जिसको मुझे अकेले संभालना रहता है। बहरहाल अब देखना होगा कि पीड़िता को इंसाफ मिलता है या नहीं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।